हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सुबह सुबह का ये टाइम है और अभी बज रहे होंगे 7:30 के आसपास का ये टाइम हो रहा है। अयाना जो है स्कूल चली गई है और उसको जो है उसके पापा बस तक छोड़ने के लिए गए हैं। और मैंने ना ये जो जैकेट्स थी विंटर की, ये ना धोनी ही थी क्योंकि एक या दो बार पहनी हुई थी, तो ये रखी हुई थी। तो मेरे को ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इनको वॉश करके ही रखूँगी अंदर। क्या है कि ना एक या दो बार ही पहनी हुई थी ये जैकेट्स, लेकिन ना ऐसे ही रखना समझ नहीं आता है। फिर चाहे वो एक बार ही क्यों ना पहनो, क्योंकि हम परफ्यूम वगैरह या डीओ वगैरह भी लगाते हैं ना, तो वो सारी वो जो फ्रेगरेंस है वो कपड़ों में ही रहती है। तो बीच में ना हमारे घर में जो है शादी वगैरह का भी माहौल था, तो इस चक्कर में ना मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और उससे पहले जो है और जो विंटर्स के कपड़े थे वही मेरा समेटने में चला गया था पूरा मार्च। तो मैं सोचती ही रह गई थी कि ये भी जैकेट्स को जो है किसी दिन मैं वॉश करके फिर इकट्ठे ही रख दूँगी, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो आज मैंने ना ये सारी जो भी जैकेट्स हैं, अपनी भी अयाना की भी, ये सब मैंने ना वॉश करके सुखाने के लिए डाल दिए। तो जब तक ये सूखती हैं तब तक मैं और घर के काम निपटा लेती हूँ पहले। तो ऑर्गेनाइजेशन का तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था। आज मैंने जो है कल रात को ही सारा सामान जो है वो समेट दिया था अच्छे से, तो ज़्यादा तो कुछ फैला हुआ सामान नहीं था इधर उधर। और जो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी वो फिर मैंने जो है उनको जगह पे रख दिया था, क्योंकि इस तरीके से ना फैली हुई फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और जब अगर आप सफाई कर रहे हो तो उस टाइम चीज़ों को नहीं मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो ना, तो फिर वो ऐसी ही रखी रह जाती है। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था वो मैंने सेट कर दिया था। और आज ना मुझे जो है डस्टिंग करनी है पूरे घर की, मतलब ज़्यादातर एरिया की मुझे डस्टिंग करनी है आज, क्योंकि बीच में ना मैं कर नहीं पाई थी, थोड़ा सा बिज़ी स्केड्यूल हो गया था, तो जिस चक्कर में ना कर नहीं पाई थी। तो वो अपना डस्ट जो है वो काफ़ी दिखने लग गई थी चीज़ों पे। और बीच में ना थोड़ा आंधी तूफ़ान भी आ गया था घर में भी, तो ये होता है थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी आ ही जाती है, चाहे आप बंद करके रख रहे हो कितना ही घर को। और डेली बेसिस पे ना थोड़ी सी हल्की फुल्की ही डस्टिंग मैं कर पा रही थी। तो आज मुझे ना थोड़ा सा डीप तरीके की डस्टिंग करनी थी, एक एक सामान को हटा के और एक एक चीज़ को जो है वो डस्टिंग करनी थी। तो इसीलिए फिर मैं ना आज जो है सुबह ही से ही शुरू हो गई थी, ताकि मेरा ना टाइम पे काम जो है ख़त्म हो जाए। और ये जो ड्रेसिंग एरिया है ना, तो यहाँ पे तो ना मतलब अयाना ही अपना इतना सामान रख देती है। मैं हटाती भी रहती हूँ ना, तो वो ऊपर उठा उठा के यहाँ पे रख देती है अपने पाउचेस वगैरह, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कई बार ना बहुत हौच पौच सा हो जाता है यहाँ पे, और मैं हटाती रहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब खाली करूँ ये एरिया। ज़्यादा भरा हुआ ना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन वो कई बार खेलते खेलते रख देती है चीज़ें, कई बार उसको और कोई स्पेस नहीं मिलता है तो उठा के सब कुछ ड्रेसिंग में ही रख देती है। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, बच्चों को कितना ही समझा लो तो बच्चे ऐसा ही करते हैं। और अब मैं आ गई थी हॉल में, और ये ना मिरर के पास जो है ये अयाना और उसके पापा ने ना बर्थडे में बलून्स वगैरह डेकोरेट किए थे और हैप्पी बर्थडे वगैरह लगाया था। तो हैप्पी बर्थडे तो जो है मैंने पहले ही हटा दिया था, लेकिन ये तो बलून्स जो है वो लगे ही हुए थे। और अब ये बलून्स उस दिन तो लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद ना समझ नहीं आता ये बलून्स का करूँ क्या। तो मैंने ना फिर ये एज़ इट इज़ बलून्स यहाँ से हटा के, क्योंकि ना वो कभी भी जो है वो पॉप हो जाते थे और बस्ट हो जाते थे। कई बार रात को भी ना वो बस्ट हो जाते थे और सडनली जो है हाँ खुल जाती थी। तो इसलिए मैंने वो हटा के जो है वो अयाना के रूम में ही रख दिए थे, वहीं पे नीचे फ्लोर पे छोड़ दिए थे। तो बुरे भी नहीं लग रहे थे, और धीरे धीरे उनकी जो हवा है खुद ही निकल जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं उन्हें हटा दूँगी।
और घर में ना जितना ज़्यादा सामान रखो ना उतना ही ज़्यादा जो है उनकी सफाई का काम जो है वो बढ़ जाता है। और थोड़ा ना घर भी जो है भरा भरा सा लगता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप जो है सामान वगैरह रख देते हो या फर्नीचर वगैरह रख देते हो तो। लेकिन मैंने ना इसीलिए जो अपना जो हॉल है ड्राइंग रूम, तो उसमें ना मतलब नहीं रखा हुआ है ज़्यादा सामान। और मेरा ना जो डाइनिंग टेबल है वो रखने का इतना कोई पर्टिकुलर ना स्पेस नहीं है। जो यहाँ पे दिया गया है पर्टिकुलर स्पेस, वहाँ पे तो मैंने फ्रिज रख दिया है ये। तो इसलिए मैं डाइनिंग टेबल ना लाती नहीं हूँ, क्योंकि ना वो पूरा जो हॉल होता है ना वो फिर घेर लेता है और बहुत ज़्यादा ना मतलब कंजस्टेड हो जाता है हॉल। तो इसलिए मैंने ना रखा नहीं है। तो मुझे नीड रहती है कई बार डाइनिंग टेबल की, क्योंकि कई बार कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, या फिर खुद के लिए भी होता है ना कि हमें फिर जो सोफ़े वाला जो टेबल है वो वाला सेंटर टेबल, वहाँ पे हमें जो है खाना वाना बैठ के खाना पड़ता है। लेकिन ना वो स्पेस की वजह से मैं फिर इसलिए अवॉइड ही करती हूँ डाइनिंग टेबल को। और ये है हमारा मेन गेट एंट्रेंस का। तो ये ना आयरन डोर है और इसका जो कलर है ना वो ब्राउन है। तो इसमें ना डस्ट बहुत दिखती है अगर आप आज साफ़ कर रहे हो, लेकिन ना शाम से या नेक्स्ट डे से इसमें ना पूरा जो डस्ट है वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन ना डेली डेली तो इतना हो नहीं पाता है, लेकिन ना जब भी करती हूँ ना तो ये हमेशा ज़्यादा ही इसमें धूल मिट्टी होती है एज़ कम्पेयर टू मेरी और चीज़ों के अलावा। एक तो ये बिल्कुल जो मेन गेट है उस वजह से भी सामने से जो है धूल मिट्टी आती रहती है। तो दोस्तों डस्टिंग का तो ना मेरा ऑलमोस्ट जो है सारा काम कंप्लीट हो गया था। मैंने अपने बेडरूम में भी जो है डस्टिंग कर दी थी, उसकी ना वीडियो नहीं बना पाई मैं। और अब ना मैं ये थोड़ा सा सोफ़े जो कवर्स हैं उनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना ये बैठने से जो है ये भी ना स्लिप हो जाते हैं थोड़े से। ये ऑनलाइन मंगाए थे तो इनका कपड़ा ना थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, इनमें बैठो ना तो ये फिक्स नहीं रहते हैं। तो बस अब मुझे ना ये जो मेरा फ्रिज है उसकी हल्की सी ना क्लीनिंग करनी है। तो मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करने वाली हूँ आज, वो मैंने अभी रिसेंटली की थी। लेकिन ना जो है थोड़ी बहुत मैं इसमें ना कपड़ा मार देती हूँ एक, क्योंकि ये जो सामान रखने से ना तो उसके स्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग की तो नीड नहीं है अभी। तो ये ना इजी भी रहता है कि अगर आप जो है थोड़े 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 टाइम बाद भी ना ऐसे एक कपड़े से जो है क्लीन कर देते हैं ना जो ग्लास होती हैं इसकी फ्रिज की। तो उससे क्या होता है कि ना आपको डीप क्लीनिंग की इतनी जल्दी जल्दी ना ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं इसी तरीके से ना मतलब जैसे डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उसके बाद ना नेक्स्ट टाइम जो है मैं ऐसे ही कपड़ा मार के साफ़ करती रहती हूँ। तो ना बहुत जल्दी जल्दी जो है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से ना कई बार हमें जो है स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ता है, ताकि हमारा जो है ना कई जगह एफ़र्ट जो है वो ज़्यादा ना लगाना पड़े। तो ये उनमें से एक है। अगर आप जो है फ्रिज को जो है इस तरीके से बीच बीच में ना आप कपड़ा वगैरह मार देते हैं तो ज़्यादा ना डीप क्लीनिंग की जल्दी जल्दी जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जो ये घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जो हम डेली बेसिस पे तो नहीं करते हैं लेकिन उन्हें भी हमें करना होता है। तो इन कामों के लिए ना कि एक अलग सा टाइम निकालना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि आज मुझे जो है डीप क्लीनिंग करनी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा अलग सा कुछ काम करना है, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा ना अपना जो रूटीन काम स्टार्ट करने का टाइम होता है ना उससे थोड़ा सा पहले, मतलब आधा घंटा पहले जो है मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना मेरा काम डिले नहीं होता है। ये कि पहले अगर मैं शुरू कर देती हूँ ना तो विद इन दैट टाइम ही मेरा जो है जो काम होता है पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे ना अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है। तो बाकी कामों के साथ साथ ही ना मैं वो जो एक्स्ट्रा काम होता है वो भी साथ के साथ कर देती हूँ। तो अगर आप जो है अलग से टाइम देते हैं ना उन कामों के लिए तो फिर वो और जो हमारा टाइम है वो और लगता है। फिर वो दिन भी ना ऐसा लगता है हमारा सारा इन्हीं कामों में निकल गया है। तो मैं कोशिश
यही करती हूँ कि जब मैं और काम कर रही हूँ तो उसी के साथ साथ जो है वो एक्स्ट्रा काम भी कर दूँ साथ के साथ ही। और अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन ना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था तो थोड़ा सा ना फैल रखा था, चीज़ें भी इधर उधर हो रखी थी क्योंकि मैंने जो है कुछ समेटा नहीं था। उसके बाद मैं बाकी कामों में ही लग गई थी। तो अब पहले तो मैं ना ये गैस साफ़ कर देती हूँ क्योंकि गैस ना गंदी अच्छी नहीं लगती है, और सबसे पहला काम मेरा यही होता है खाना वगैरह बनाने के बाद कि गैस को साफ़ कर लूँ। बर्तन तो मैं ना बाद में धोऊँगी आराम से, लेकिन ना ये जो कूड़े का जो थैला भर गया है ना, इसको पहले मैं फेंकाती हूँ और इसमें ना मैं दूसरा पॉलीथीन लगा देती हूँ। और बर्तन तो मैं बाद में धोऊंगी क्योंकि बर्तन तो जो है बाद में भी धुल जाएंगे। मेन जो है सफाई का काम नहाने से पहले करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्तन तो हम नहाने के बाद भी धो लेते हैं, वो तो सारा दिन ही होते हैं बर्तन, तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना झाड़ू पोछा ये वाले काम ना नहाने के बाद ना हो नहीं पाते हैं, तो ये काम ऐसे होते हैं आपको नहाने से पहले ही करना है। और अब ना मेरा नहाने का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं बर्तन तो जो है वो बाद में खाना बनाते टाइम जो है जब मैं लंच प्रिपेयर करूँगी मैं तभी वॉश कर लूँगी। और हमें ना ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस काम को पहले प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अगर हमें ना यही नहीं पता होगा तो हम ना क्या करते हैं, कई बार जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको हम डिले कर देते हैं, और जो इतने मतलब ज़रूरी काम नहीं होते उनको हम पहले करने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है ना कि हमारा जो काम करने का तरीका है ना वो भी थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, और हमारा जो टाइम है वो भी बर्बाद हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले उन चीज़ों को करो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं वो आप बाद में आराम से कर लो। तो मैं ना अभी बर्तन जो है नहाने के बाद भी धो सकती हूँ, तो पहले नहाने से पहले जो है जो काम ज़रूरी है मैं पहले वही करती हूँ। तो अब जो है मेरा जो झाड़ू भी लग गया था, पोछा भी लग गया था, और अब ना मेरा नहाने का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और आज के व्लॉग में यहीं पे जो है ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय।